मैंने फिर भी उस आदमी ने मुझे एक बात बताई, ये भाजपा के एक उस स्तर के कार्यकर्ता जो आगे चल के विधायक भी हो सकता है, वो नाम मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, उनका कहना था कि 4.5-5 लाख वोट से तो पिछली बार भी जीते थे, 1.5 लाख तो नया वोटर हमने इस साल बनारस की लोकसभा में बढ़ाया है, बनवाया है। ये एक भाजपा के ठीक ठाक लेवल के बनारस के कार्यकर्ता का एक्सेप्टेंस था इन चुनाव के दिन की हमने 1.5 लाख नए वोटर बनाए हैं। अब आप कैसे बना रहे हैं नए वोटर? वो आपके घर की खेती तो है नहीं। इसका मतलब है कि आप कुछ लूप होल है इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 1.5 लाख वोटर एक कंस्टिट्यूएंसी में बनाना कितनी छोटी बड़ी बात है। और इस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की नजर नहीं है क्योंकि उसका बूथ से कनेक्ट ही नहीं है, उसके बूथ पर अधिकारी कर कोई वो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। आप ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गड़बड़ी नहीं हुई होगी या सही हो चाहे मोदी, मैं किसी कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ कि मोदी जी हार रहे थे जीत रहे, जो भी हुआ वहां, लेकिन मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख वोट से ही जीते हैं। तो वो ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो 1.5 लाख बने थे वो सारे के सारे उनको मिले हैं या उनके फेवर में, लेकिन मोदी जी के लिए लोकसभा का बनारस का चुनाव हार है। और 1.5 लाख अगर वो कह रहा है नए वोटर जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत गहराई से अपने काम अपने उसको सुधारने की और उसको प्रोसेस को मजबूत सॉलिड बनाने की जरूरत है। ईवीएम का मसला कभी उस तरह से नहीं चिपक पाया उसके ऊपर, भले ही कुछ पार्टियां कुछ भी करें, लेकिन इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी मैंने जानबूझकर बहुत सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों को हटाना, कुछ लोगों को जोड़ना, ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, लोगों की शिकायतें आती हैं। अभी एक बाई इलेक्शन हुआ जो दिल्ली के साथ-साथ अयोध्या वाला बाई इलेक्शन एक आपको एनेक्डोट बता देता हूँ। लोकसभा चुनाव जब चला था तो एकदम आखिरी चरण में जो 7वां या 8वां फेज था, 7वां फेज, 7 या 8 फेज था, तो बनारस में एकदम लास्ट फेज में पोलिंग थी। तो मैं वहां उस दिन बनारस में था, वोटिंग के दिन। कवरेज ववरेज खत्म हुई थी क्योंकि आप उसके बाद कुछ कर नहीं सकते हैं, अब आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है पोलिंग के लिए। तो पोलिंग के दिन में कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था और उसमें एक बीजेपी के किसी नगर के वो अध्यक्ष थे, तो वो हमारे साथ बैठे हुए थे और हम लोग करीब 2.5 घंटे 2.5 घंटे तक बैठ के इधर उधर की बातें, इलेक्शन की इधर उधर से बात हो रही थी मेरी। तो मैंने कहा कि आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं, मतलब आज वोट हो रहा है, पोलिंग हो रही है और मोदी जी का, आप लोग तो बहुत रिलैक्स हैं कब सब। तो उनका कहना था कि हम लोगों को क्या है, ये बनारस वाली सीट पर तो कोई क्या ही करेगा। वो इतने कॉन्फिडेंस, मैंने कहा कैसे, क्यों इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, मतलब बनारस वाली सीट पे हमको भी मालूम था कि नरेंद्र मोदी है भाई, तो कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे होना नहीं है और ये सब।